दोस्तों, हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है जो आपको पूरे चैप्टर को समझने में मदद करे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में मदद करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा, सीबीएसई 10th बोर्ड हिंदी। दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ पुलिस के सिपाहियों में ही नहीं, बॉर्डर पर तैनात आर्मी के जवानों में ही नहीं, बल्कि हमारे, आपके यानी हम सब के एक आम इंसान के पास भी हो सकती है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। यही संदेश लेकर आएगा आज का ये पाठ, नेताजी का चश्मा। तो इसके लिए आपको 3 इम्पोर्टेंट मुख्य पात्रों के बारे में जानना होगा इस पाठ में, जो कि पहले हैं हालदार साहब, दूसरे हैं पान वाला और तीसरा है कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब, पान वाला, कैप्टन चश्मे वाला, इन तीनों के आसपास इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए, तीनों के बारे में समझ लिया तो समझिए हमने पूरे चैप्टर को समझ लिया। तो कहानी कुछ इस तरह है। हर 15वें दिन अपने कंपनी की काम के सिलसिले में हालदार साहब एक कस्बे से गुजरते हैं। उस कस्बे में एक नगर पालिका है जो उस कस्बे के लिए छोटे छोटे काम करती रहती है। जैसे कि आपका, हमारा, हम सबका एक कस्बा, एक गली, एक मोहल्ला होता है। उसमें कोई सांसद, कोई निगम पार्षद, कोई एमएलए, विधायक छोटे मोटे काम करते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी इस कस्बे में भी एक नगर पालिका थी जो कि छोटे मोटे काम करवाती रहती थी। इस बार चौराहे में, कस्बे में एक मूर्ति लगाने का फैसला लिया गया। मूर्ति यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, नेताजी की, जो कि संगमरमर के पत्थर की मूर्ति बनवानी थी। ऐसा जैसे ही निर्णय लिया तो अच्छे कलाकारों की जानकारी नहीं थी, या ये कह सकते हैं कि सरकार अच्छे कामों में कम पैसा खर्च करता है। बहरहाल एक ड्राइंग के मास्टर जो कि नजदीक के स्कूल में पढ़ाते थे, उन्हीं को ये काम सौंप दिया और उन्होंने भी 1 महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का एक जिम्मा ले लिया और मूर्ति बना करके 1 महीने में ही रख दिया। मूर्ति मास्टर जी ने बनाकर रख दी 1 महीने में। मूर्ति बहुत ही गजब की थी, उसे कस्बे में लगा दिया। चौराहे में मूर्ति में कोई कमी नहीं थी। मूर्ति को देखते ही लगता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी बोल पड़े। मूर्ति को देखते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सारी बातें याद आने लगती थी, जैसे कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वगैरह वगैरह के जो भी नारे, वो सब याद आने लगे। सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक कमी रह गई थी, जो कि नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी कि मूर्तिकार चश्मा नहीं बना पाया था, या वो बनाना भूल गया, या उसे नहीं बन पाया, वगैरह वगैरह जो भी रीजन रहा हो। लेकिन मूर्ति बहुत सुंदर, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था। लेकिन हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति संगमरमर की है, लेकिन चश्मा उस पर रियल लगा है, यानी कि जैसे चश्मा आप हम सभी लोग पहनते हैं। तो मूर्ति पर रियल चश्मा देख करके कस्बे वालों की देशभक्ति पर हालदार साहब मोहित हो गए, उन्हें पसंद आया और वो बड़े ही खुश हो गए। तो ये कहानी, ये पाठ, नेताजी का चश्मा जो पाठ है, वो इसी चश्मे के ऊपर पूरे मूर्ति के ऊपर नहीं, बल्कि एक
चश्मे के ऊपर ही ये पूरा पाठ है। तो हालदार साहब एक रूटीन बन गया था। हालदार साहब हर 10, 15, 20 दिन में अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते। चौराहे के पास में एक पान वाला जो कि पान बेचा करता था, यहाँ पर हालदार साहब पान खाते और पान खाते खाते मूर्ति की तरफ देखते। मूर्ति की तरफ देखना और मूर्ति पर बना हुआ जो रियल चश्मा लगाया हुआ रियल चश्मा उसे देखते। इस बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ है, यानी कि पहले गोल था, इस बार चौकोर चश्मा लगा है। हालदार साहब सोच में पड़ गए, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या हो गया, मूर्ति चश्मा तो बदल ही सकती है। खैर हालदार साहब ने पान खाया और आगे निकल गए। अगली बार फिर से हालदार साहब आए। एक कौतूहल, एक जिज्ञासा, एक जानने की इच्छा हुई। पान वाले के पास गए, पान खाया और पान खाते खाते मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति पर इस बार फिर से एक नया चश्मा था, यानी कि हर बार हालदार साहब काम के सिलसिले में आते, कस्बे में गुजरते, रुकते, पान खाते और चश्मे की तरफ, मूर्ति की तरफ देखते। हर बार मूर्ति पर चश्मा चेंज हो जाता था। हालदार साहब सोच में पड़ गए, आखिर ये चश्मा कौन बदल देता है हर बार। हालदार साहब से नहीं रहा गया, पान खाते खाते पान वाले से पूछ बैठे। पान वाला जो कि एक मोटा सा बड़ा पेट वाला, हर समय उसके मुंह में पान रहता था, ठूसा रहता था, पान खाता रहता था, अपनी तोन थिरकाता रहता था और अपनी काली पीली बत्ती सी दिखाता रहता था। यानी कि पान खा खा करके जो मोटा था, काला सा था पान वाला, वो जवाब दिया करता था पान खाते खाते। तो उन्होंने कहा ये कैप्टन है जो चश्मा बदल देता है, उसे नेताजी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, यानी कि चोट पहुंचाती है। इसलिए वह अपनी दुकान में जो गिने चुने चश्मे हैं उन्हीं में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। और फिर चेंज क्यों होता है, तो अगर ग्राहक को कोई चश्मा लेना है वही वाला जो मूर्ति पर लगा है, तो यहाँ पर जो कैप्टन है वो मूर्ति पर लगा चश्मा ग्राहक को दे देता है और वहां पर दूसरा चश्मा लगा देता है। ये कहानी है कैप्टन की, चश्मे की, मूर्ति की इस तरह से बदलना, और ये सिलसिला चलता ही रहता था। हालदार साहब फिर पूछ बैठे पान वाले से कि आखिर नेताजी का असली चश्मा कहाँ है। तो पान वाले ने भी कह दिया कि मास्टर बनाना भूल गया या मास्टर से नहीं बना। उस पर मूर्ति के नीचे मास्टर का नाम लिखा हुआ था, तो कांच का चश्मा बनाना मुश्किल था या नहीं बना पाया। खैर कैप्टन के देशभक्ति की भावना पर हालदार साहब नतमस्तक हो गए। पूछने लगे आखिर ये कैप्टन कौन है, क्या ये नेताजी का मित्र है, क्या ये आजाद हिंद सिपाही फौज का कोई सिपाही है, आखिर ये कैप्टन है कौन जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, आखिर इसका नेताजी से क्या कनेक्शन है। तो इतने में ही पान वाले ने इशारा कर दिया एक आदमी की तरफ जो कि दिव्यांग था, उसकी तरफ इशारा कर दिया कि दिव्यांग आदमी आ रहा है, यही कैप्टन वह है और इसी से ही आप बात कर लीजिए। बड़ी गंदी तरीके से, बड़े अभद्र तरीके से कैप्टन की ओर इशारा किया और कहा इसकी कई फोटो लगा दीजिए। पान वाले का इस तरह कैप्टन, पान वाले की तरफ से कैप्टन का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। वो कैप्टन जिसकी खुद की अपनी दुकान भी नहीं है, वो कैप्टन जो एक चलता फिरता दुकानदार है, जो कि अपना बाजार लगाता है, डंडे पर चश्मे टांगे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कैप्टन नेताजी के लिए उसकी देशभक्ति की इतनी अच्छी भावना और वहां पर पान वाले का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही गंदा लगा। लेकिन खैर हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में आगे बढ़ गए।
काफी लंबे समय तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे में नहीं आ पाए। हालदार साहब को इस तरह आदत पड़ गई थी हर बार काम के सिलसिले में आना, कस्बे में रुकना, पान खाना और नेताजी की मूर्ति पर लगे चश्मे को देखना। इस बार कौन सा चश्मा होगा, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी काला, कभी सफेद, कभी इस तरह, कभी उस तरह। तो डिफरेंट टाइप के चश्मे होते थे। यहाँ पर मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर हालदार साहब को एक आदत सी बन गई थी। काफी लंबे समय से नहीं आए और एक टाइम के बाद जब वो दोबारा से आए तो यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, कोई भी चश्मा यहाँ पर नहीं है, लेकिन सब दुकानें बंद हैं। यहाँ पर वो आते हैं पान की दुकान के पास, पान वाले से पूछते हैं, पान खाते हैं और पूछते हैं आखिर नेताजी के कोई चश्मा क्यों नहीं है। यहाँ पर पान वाला अपनी धोती से अपने आंखों को साफ करते हुए, आंसू बहाते हुए कहता है, साहब मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। कैप्टन मर गया सुनते ही हालदार साहब अपने आप को नहीं रोक पाए, बहुत भावुक हो गए। कैप्टन नहीं रहा, इसलिए नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा भी नहीं है। इसका मतलब जब तक कैप्टन था तब तक नेताजी के आंखों पर चश्मा था। सोच में पड़ गए। कितना मजाक उड़ाते हैं लोग ऐसे लोगों का जिनमें देशभक्ति की भावना होती है, लेकिन लोग देशभक्ति की भावना करना तो दूर, ऐसे लोगों का मजाक बनाते हैं। खैर, हालदार साहब ने पान खाया और वहां से निकल गए। काफी लंबे टाइम तक वो कस्बे में नहीं आए। सोचते रहे क्या होगा, चश्मा नहीं होगा, मूर्ति पे बॉस की मूर्ति होगी। यही सब सोचते सोचते हालदार साहब एक बार फिर से कस्बे की तरफ काम के सिलसिले में आते हैं, लेकिन इस बार ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी कस्बे में नहीं रोकना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कस्बे में गाड़ी रुकेगी, मैं पान वाले को देखूंगा, मेरी नजर नेताजी की मूर्ति पे जाएगी और मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो भावना है उस पर ठेस पहुंचेगी। लेकिन जैसे ही कस्बे से गुजरते हैं हालदार साहब एकदम से मूर्ति की तरफ मजबूर हैं, मूर्ति की तरफ देखने के लिए, और मूर्ति की तरफ नजर जैसे ही उन्होंने दौड़ाई एकदम से ड्राइवर को कहा रोको, और ड्राइवर ने भी गाड़ी रोकी। जैसे उतरे और देखते ही आंखों से आंसू आने लगे हालदार साहब के। मूर्ति पर देखते हैं क्या, एक सरकंडे का चश्मा बना हुआ है। जी हाँ, ये सरकंडा एक तरह की लकड़ी का चश्मा होता है जो कि छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं, खेलते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए उस चश्मे को देखकर नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति की भावना को देख करके हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि आज भी कैप्टन मर गया, लेकिन देशभक्ति की भावना नहीं मरी। और देशभक्त आज कैप्टन मर गया, लेकिन कई कैप्टन तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चों का देशभक्ति की भावना देख करके हालदार साहब की आंखें नम हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके पास नेताजी का चश्मा। एक बार आप इस पार्ट को रीडिंग कर लेंगे तो आपको इसके सारे प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर सारे अपने आप कर लोगे। कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल में तो आप हमसे कमेंट जरूर कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले नए चैप्टर में। धन्यवाद।